Hello students, how are you? I hope you are all enjoying after the examination. ठीक है, तुम लोगों का एग्जामिनेशन अब ब्रेक हो गया। अब देखो तुम लोगों को हम डिटेल्स डिस्कशन करा देते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, फिर इसी तरह सब्जेक्टिव एक एक करके कराएंगे ताकि तुम लोग इससे मैच कर लो कि तुम्हारा कितना परसेंटेज आ रहा है, क्या स्कोर कर रहे हो, ये क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को। एग्ज़ाम जो दिए हो मैथमेटिक्स का 21 मार्च को जो एग्ज़ाम हुआ था, आई होप कि सबका बहुत ही अच्छा गया होगा एग्ज़ाम। तो चलो उसी का हम डिस्कशन कराते हैं डिटेल्स, ये नहीं कि केवल आंसर लिखे, क्यों हुआ कैसे हुआ ये आंसर, इसका डिटेल्स। ठीक है बच्चों, तो एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल बिहारी बाबू मैथ्स पर आप सबका स्वागत है। और आप लोग मैक्सिमम अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कराइए ताकि मैक्सिमम बच्चे इसका बेनिफिट उठा सके। अभी आने वाले समय में आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट हम देने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। ओके बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं धमाकेदार प्रदर्शन। देखो ये है सेट वन का हम डिस्कशन कर रहे हैं तुम लोगों को। सेट वन, सेट ए लिखा रहा है, 1A एक ही है लेकिन यहाँ रोमन में सेट वन। ठीक है, अब देखिए सेट वन का पहला क्वेश्चन जो है हम पढ़ रहे हैं तुम लोगों को। देखो क्वेश्चन वन, क्वेश्चन है कि इफ पी स्क्वायर इक्वल टू 32/50, पी स्क्वायर इक्वल टू है 32/50, तो कह रहा है देन पी इज एन होल नंबर, इज एन इंटीजर इरेशनल नंबर, ए होल नंबर ए रेशनल नंबर। क्या होगा जब ये स्क्वायर हटाओगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा 32/50। इसको लिख सकते हो तुम लोग 16 इंटू 2 अपॉन 25 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, ये क्या हो जाएगा 4/5 होगा। देखो समझ गए, ए 32 को 16 इंटू 2 कर दोगे और 50 को 25 इंटू 2, 2 कट गया, 4/5। ये क्या हुआ रेशनल की इरेशनल, दिस इज रेशनल नंबर। तो इसका आंसर हो गया सी, P/Q के फॉर्म में आ गया। इसमें चाहो तो यहाँ प्लस माइनस भी लगा सकते हो ऐसे, ठीक है, तो पर भी ये रेशनल नंबर ही होगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन 2। देखिए एक पॉइंट है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -68 फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया वाई एक्सिस बच्चों। देखिए और हम लोगों को एक पॉइंट यहाँ है, पॉइंट का लोकेशन है -68, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस हमको कैलकुलेट करना है। तो देखो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये जो डिस्टेंस है 8 यूनिट, यही ने एक्स एक्सिस से यूनिट दूरी हुआ। देखो ये पी पॉइंट का एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस पर मान लो एक बिंदु हो गया ए, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा -60। अब इस तरह भी 2 पॉइंट फॉर्म से भी डिस्टेंस निकालोगे तो 8 यूनिट आएगा, अर्थात जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वही आंसर होगा, अर्थात इसका आंसर सी हो जाएगा 8 यूनिट्स। अब आइए क्वेश्चन 3, द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैविंग 0, -5 -3। कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है बच्चों -5 -3, तो कितने क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, एक क्वाड्रेटिक का 2 जीरो होता है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा। इसका आंसर तो इसी तरह लिख दीजिएगा, ये आंसर होगा 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x - y = 3 एंड y एक्सिस इज गिवन। देखो एक इक्वेशन है ऐसा,
3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब कह रहा है कि y एक्सिस के साथ इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा। y एक्सिस पर देखो इसका कैसे लोकेशन करोगे, ये देखो लोकेशन कैसे इस लाइन का होगा, ऐसे सीखिए। देखिए यहाँ x जीरो कीजिएगा तो y निगेटिव होगा, और y जीरो करोगे तो x पॉजिटिव होगा। तुम्हारा लाइन जो जाएगा ऐसे। अब तुमको y एक्सिस पर एक पॉइंट दिखाना है, तो y एक्सिस पर जानते हो x कोऑर्डिनेट जीरो होता है। जब x का मान जीरो यहाँ रखोगे तो y क्या हो जाएगा, -3। यही पॉइंट तुम्हारा निकला, 0 -3। देखो यही आंसर है, 4 का आंसर ये है जिसमें 0 -3 दिया गया है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 4 हो गया। 5 में आइए। देखो क्वेश्चन 5 ये हो गया, द सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्कल्स। 2 सर्कल है, देखो एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया। इसका रेडियस मान लो r1 हो गया, इसका रेडियस r2 हो गया। ठीक है, तो इसका सर्कमफेरेंस को c1 ले लो, इसके सर्कमफेरेंस को c2। ओके बच्चों, तो देखो दिया है गिवन ऐसे c1 अपॉन c2, दोनों का सर्कमफेरेंस का रेशियो जो है 4:5 है। अब जानते हो सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई r, तो ये r के जगह पर r1, नीचे 2 पाई r2, और ये हो गया 4/5। 2 पाई कैंसिल हो गया। तुमको निकालना है दोनों के रेशियो, जो रेडियस का होगा वो कितना होगा, तो ये भी उतना ही होगा, 4:5। देखो दिया है डी आंसर। क्वेश्चन ये दिया है कि दोनों के सर्कमफेरेंस का यदि रेशियो 4:5 होगा तो दोनों सर्किल के रेडियस के बीच क्या रेशियो होगा, तो वो भी सेम होगा 4:5। देखिए अब आइए 5th हो गया। 6th नंबर, 6th है कि अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। देखिए एक पोलिनोमियल है px, जिस जो दिया हुआ है x² - 1, और इसका 2 जीरो है अल्फा बीटा। तो कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा और बीटा क्या होगा। इसको जीरो निकाल दीजिए ऐसे, तो x का मान क्या हो गया, +-1, तो अल्फा 1 ले लीजिए, तो बीटा -1 ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1 + -1 0, या क्वाड्रेटिक से भी निकाल सकते हो। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a, तो b तो यहाँ है नहीं, तो 0/1 क्या होगा, 0। दोनों विधि, दोनों प्रोसेस से आप देख लिए। चलिए क्वेश्चन 7 देख लो बच्चों। तो इसका आंसर 6 का लिख लीजिए डी, 0 आंसर आया तो डी। 7 नंबर देखिए, ट्रिगो का है, वेरी सिंपल। एक आइडेंटिटीज का वैल्यू लिखना है, ये है cos² थीटा अपॉन sin² थीटा -1/sin² थीटा। देखिए आप यहाँ cos/sin लिख दिए, cot² थीटा, अब माइनस ही हो गया cosec² थीटा। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये उलट जाएगा, cosec² थीटा -cot² थीटा हुआ। ये तुम लोग पढ़े हो 1 होता है, अर्थात इसका वैल्यू -1। 7D आंसर होगा। चलिए 8 नंबर देखिए बच्चों, क्वेश्चन 8। देखो 2 ट्रायंगल है, एक PQR, PQR ट्रायंगल है जिसमें PQ 6 सेंटीमीटर है, और एक ABC ट्रायंगल है ऐसा ही, और दोनों सिमिलर है ABC, जिसमें AB है 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है एंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इज 36 सेंटीमीटर। P जो है इसका 36 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा। इसका पेरीमीटर मान लो P' क्या होगा, x। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट होता है कि ये देखो PQ बटा AB इक्वल टू QR बाई BC, जब सिमिलर है तो लिख सकते हो PR बाई AC बराबर इसके पेरीमीटर का रेशियो लिख सकते हो,
तब पेरीमीटर का रेशियो क्या होगा, x/36। अब देखो इसमें कौन सा साइड दिया है, PQ और AB, तो 6/8 लिख लो और इससे कंपेयर कर दो। तो x इक्वल टू क्या होगा, 6 × 36/8। 2 से काट दो, 2 4 × 8, 2 3 × 6, 4 से 9, अर्थात 27 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर होगा। देखो 27 है इसमें, कौन सा क्वेश्चन, 8, 27 कौन है, बी आंसर है, बी। देखो बच्चों अब 9 नंबर आइए। 9 है कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 has 2 real and equal roots, then c is equal to, देखो वेरी सिंपल क्वेश्चन 9 कह रहा है कि ax² + bx + c = 0, इसका दोनों रूट इक्वल है तो d बराबर क्या होगा, 0, और d होता है b² - 4ac = 0। अब यहाँ देखो b² = 4ac लिखोगे और तुम्हें c का मान निकालना है, तब b² / 4a। देखो c का मान b² / 4a है किसी में, यस d में है, d में आंसर है। क्वेश्चन 9 का आंसर डी। क्वेश्चन 10 देख लीजिए। 10 में एक ट्रेंगल दिया है, राइट एंगल ट्रेंगल, देखो ऐसा, दिस इज राइट एंगल ट्रेंगल है, ए बी सी, और इसमें D जो है, देखो यहाँ D पैरेलल है BC के, D पैरेलल हो गया BC के, इसका वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर, देखो, और ये पूरा हाइपोटेनस जो है ये है 7 सेंटीमीटर यहाँ तक, और ये हो गया AD 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर ही भी है, ठीक है, वेरी गुड। तो देखो ये 3 सेंटीमीटर है इतना, और ये कंप्लीट 7 है, तो ये कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब देखो इसको हम x मान लेते हैं, हम लोगों को निकालना क्या है, AE निकालना है। अब तुम लोगों को बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, थेल्स थियरम जिसको बोलते हो, BPT जिसका, उसमें क्या होता है कि यदि ये लाइन पैरेलल है तो इसका दोनों का रेशियो बराबर होगा, तो इसको लिख सकते हो 3/4 = x/3, तो ये कितना होगा, 4x = 9, देयरफॉर x = 9/4, और इसमें डिवाइड करोगे तो 2.25 सेंटीमीटर। देखो 2.25 बी में आंसर हो गया, देखो यहाँ। तो ये 10 क्वेश्चन देखिए हो गया, और आइए ये क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है बच्चों, देखो क्वेश्चन मैं 11 को रीड कर रहा हूं, देखो, a bag contains 5 pink, 8 blue and 7 yellow balls. One ball is drawn at random from the bag. देखो एक बैग में 5 पिंक बॉल है, 8 ब्लू है और 7 येलो है, और एक बॉल को रैंडमली निकाला जा रहा है, और बोला जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर अ ब्लू नॉर अ पिंक। न वो बॉल ब्लू हो न पिंक हो, तो बॉल क्या होगा, येलो, और टोटल बॉल की संख्या 7 8 15 20 होगा, तो येलो की प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल क्यों, क्योंकि कह रहा है कि नाइदर ब्लू नॉर पिंक, तो इसकी संख्या 7/20। देखो आंसर 7/20, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 12 ये है, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन हुज एरिया ऑफ बेस 156 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द वर्टिकल हाइट इज 8। देखो सब, वॉल्यूम कोन का होता है 1/3 πr²h। अब तुम लोग कोन देखे हो ऐसा होता है, देखो सब, इसका बेस सर्कुलर होता है बच्चों, देखिए ऐसा, इसको मान लीजिए ABC, ये सेंटर हो गया सर्कुलर बेस का। अब बोल रहा है कि इसका जो सर्कुलर बेस का एरिया है वो होता है, सर्किल है तो πr², तो वो दिया है 156 और हाइट दिया है 7।
नहीं 8 सेंटीमीटर, हाइट इज 8 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, तो ये देखो 3 से कट जाएगा, 3 5 और 2, 8 2 जा 16, 8 5 जा 41 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए 416 सेंटीमीटर क्यूब इज राइट आंसर, दैट इज डी। देखिए डी आ गया। क्वेश्चन 13 देखो क्वेश्चन है वेरी सिंपल। ये आपका लीनियर इक्वेशन जो है 2 वेरिएबल उस पर आधारित है। 3 चेयर्स एंड 1 टेबल कॉस्ट है ₹900, वेयर एज 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स कॉस्ट है ₹2100। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज x, 1 चेयर का कॉस्ट x है और 1 टेबल का कॉस्ट y है, तो कह रहा है कि इस 4 ऑप्शन में से क्या होगा। तो देखो ये हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन बनाओ, 3x + y = 900 और सेकंड हो जाएगा 5x + 3y = 2100। तो इसमें आंसर आ रहा है तुम्हारा सी आंसर में दिया है जो हम लिखे हैं, 3x + y 900, 5x + 3y 2100। सी आंसर इज राइट आंसर। चलो क्वेश्चन 14 देख लो। ये सर्किल का है, दिस इज वेरी सिंपल। यही सर्किल है, देखो इस पर 2 टेंजेंट ड्रॉ किया गया है यहाँ से, ऐसे देखिए, और ये हो गया सेंटर सर्किल का C, और यहाँ एक एंगल बन रहा है। ये एंगल तुम लोगों को निकालना है। ये C हो गया, ये P हो गया, और ये A हो गया, और ये B हो गया। अब देखो ये रेडियस है और टेंजेंट 90 डिग्री बनाएगा बच्चों, और ये 55 है। अब देखो ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो गया, दैट इज अ क्वाड्रिलेटरल। देखो AP, सिंस AP BQ इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब क्वाड्रिलेटरल हो गया तो इसका चारों एंगल जो होगा वो कितना होगा, 90 + 90 + 55, इसको x ले लो, प्लस x = 360, तो ये जोड़ो 180 + 55 + x = 360। अब देखिए ये जोड़िए, 5 हो गया बच्चों, और ये 13 आई 235 + x 360। अब बोलो x = 360 - 225, अभी माइनस करोगे तो कितना होगा, 10 में से 5 निकालो, 5 और 0 हो गया, और ये कितना हो गया 105, ठीक है। 105 कैसे, 25 तो 35 हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाओ, 135। ओके बच्चों, 135, ठीक है। अब देखो 135 ए एंगल हो गया, x, सॉरी ए तुम्हारा उल्टा लिखा गया है, APBC लिखना होगा, सॉरी APBC लिखना होगा। APBC इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। वो भी क्वाड्रिलेटरल होगा, लेकिन हमको यहां से रिलेशन देखना होगा, ठीक है, क्योंकि ये इधर चला गया, ये एंगल हमारे पास नहीं है, इतना ही दूर का एंगल है, देख रहे हो ना। तो इसको लिखना होगा, इसको x मानेंगे और इसको मान लेंगे y, ठीक है बच्चों। इसको आप मान लीजिए y, या इसको रहने दीजिए। तो ये देखिए 135 ए आ गया, x का वैल्यू 135 आ गया। तुम लोग पढ़े हो कि सेंटर पर एंगल जो होता है वो सरकमफ्रेंस के एंगल का डबल होता है, तो इसका इस एंगल को यहां लिखना होगा डबल फॉर्म में, तो ये कितना होगा 62.5। बोलो यही ना होगा, 62.5 हो गया। 135 का हाफ कर दो, ये एंगल आ गया। देखो ये ऑप्शन भी होना चाहिए, यस ऑप्शन है ए आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 15 देखिए।
क्वेश्चन 15 है, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड इज, देखो फेस कार्ड 12 होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेस कार्ड, तो देखो टोटल फेस कार्ड 12 और टोटल कार्ड 52, 4 से काट दो 3 और ये 13, 3/13, देखो होगा कहीं, यस बी में आंसर है, आंसर बी इज राइट। देखो 15 हो गया, अब आ जाओ 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है बच्चों, थीटा एक एंगल है एक्यूट, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का, तो 4 ऑप्शन दिया है, उसमें दे रहा है कि 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन गलत है, तो देखो एक ही ऑप्शन गलत है, चारों ऑप्शन ए है, देखो ए में ऑप्शन है साइन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये सही है, क्यों, कॉट को कॉस बटा साइन करो तो कट के बराबर आ जाएगा। बी में दिया है कॉस थीटा इंटू टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये देखो टेन को साइन बाई कॉस करो तो कॉस कट जाएगा। सी में है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, ये भी सही है, जानते हो सब। लेकिन ये देखो डी में दिया है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 दिया है, दैट इज रॉन्ग, ये -1 होगा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है, तो इसका आंसर डी लिखोगे, 16 का डी। क्वेश्चन 17 ये है, इफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर 2 and -3, देखो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर ए प्लस 1x प्लस बी, इसको जीरो कर दो क्योंकि इसका एक 0 2 है और दूसरा -3 है। तुम लोग पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स -b/a, तो b का मान देखो यहाँ a प्लस 1 है तो a प्लस 1, और a का मान एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है 1 है। अब देखो अल्फा कितना बच्चों है 2 और बीटा -3, ये हो जाएगा -a -1। अब देखो ये -1 -a -1 कैंसिल, a का मान आ गया 0, बोल रहा है a और b दोनों का। अभी b प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इक्वल टू बी, तो -6 इक्वल टू बी, दैट इज की आंसर हो गया a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू -6, और इट विल बी डी आंसर। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन 18 है, एक एपी है, ठीक है बच्चों, एक एपी दिया गया है जिसके n टर्म का सम है SN 3n स्क्वायर प्लस n, और कॉमन डिफरेंस इसका 6 है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, सुनो, SN दिया रहे तो SN -1 निकाल लिया जाता है, यहाँ रख दो 3, n के जगह पर n -1 और यहाँ n -1, अभी दोनों को माइनस कर दो, ऐसे SN में से SN -1 घटा दो तो TN होगा, कैसे, देखो SN होता है n टर्म का सम, ऐसे TN -1 TN, देखो, और SN -1 जो यहाँ नंबर लिखा रहता है उतने टर्म का सम लिखाता है, यहाँ n -1 लिख देंगे तो T1 T2 T3, यहाँ TN -1, अब इसको माइनस कर दो ऐसे, ये सब 0 हो गया कट के, देखो TN बराबर क्या निकला SN -1, तो TN निकालने का एक नया फार्मूला तुम लोग 10th के एग्जाम के पहले ही रिवाइज किया होगा, -3 इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दो, -n + 1, देखो n से n कट गया, ये 3n स्क्वायर -3n स्क्वायर प्लस 6n -3 + 1, इससे ही कट गया 6n -2। अब देखो tn ही आ गया, n का मान 1 रख दो फर्स्ट, तो 1 यहाँ रखोगे तो 6 - 2 क्या हुआ 4, अर्थात फर्स्ट टर्म 4 आ गया, देखो फर्स्ट टर्म डी आंसर हो गया। अब चलिए 2 केस स्टडी वाला है, एसर्शन रीजन है, नॉट केस स्टडी, तो लास्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट डिस्कशन होगा। क्वेश्चन 19,
19 नंबर देखो, ये स्टेटमेंट है 19 का। एसर्शन दिया है कि इफ 5 प्लस रूट 7 इज ए रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रेशनल कोफिशिएंट देन इट्स अदर रूट इज इतना। ठीक है, रेशनल कोफिशिएंट होता है तो उसका रूट्स जो होता है कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। मान लो नहीं, अदर रूट एसर्शन जो है ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं ठीक है एसर्शन का। ठीक है बच्चों, क्योंकि मान लो यदि हम कोई क्वाड्रेटिक का रेशनल रूट ऐसे लिख दे 2x² माइनस x माइनस 1, तो इसका कंजुगेट रूट थोड़े आएगा। देखो इसको तोड़ोगे तो 2x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 1 प्लस 1। देखो एक तुमको वेरीफाई करा रहे हैं, तो x 1 माइनस ही कहाँ कंजुगेट आया? तो कह रहा है कि यदि, और देखो इसका कोफिशिएंट रेशनल है, 2 माइनस 1 रेशनल नंबर है। तो ई 5 प्लस रूट 7 इज ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रेशनल कोफिशिएंट देन इट्स अदर रूट इज इतना। नो, स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा है कि थर्ड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रेशनल कोफिशिएंट ऑकर इन कंजुगेट पेयर। कंजुगेट पेयर, हाँ वो तो कंजुगेट पेयर में आता है। तो देखो यहाँ दिया है कि एसर्शन ए इज फॉल्स बट बी इज ट्रू। बी इज ट्रू होगा, डी आंसर होगा, डी। और 20 नंबर में देखो 20 का ये ठीक है। 20 का ये इसलिए ठीक है, देखो यहाँ क्योंकि थीटा एक्यूट एंगल है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। यस, देखो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर लिख सकते हो 1 बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कैसे? इसमें कॉसेक माइनस कॉट से गुना करोगे ऊपर नीचा तो ये 1 हो जाएगा, फिर इतना ही आ जाएगा। ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए ए इज राइट आंसर। ओके बच्चों, तो जिसका ऐसा आंसर है वो सब सारा सही होगा, और नहीं है तो आपका वो आंसर गलत होगा। तो आप अपने स्कोर कीजिए, सेल्फ असेसमेंट कीजिए, आपके आंसर सामने है। ओके, थैंक यू बच्चों। तो एक बार फिर आप लोगों से कहना है कि इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को मैक्सिमम लोगों से सब्सक्राइब कराइए ताकि सारे लोग इसका बेनिफिट उठा सके। ओके, थैंक यू बच्चों। फिर हम आगे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।